स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। कब दूर प्रभु है हमसे, करो चिंतन निर्मल मन से। सुख मिलेगा भक्ति भजन से, करने की अपने तन से ये जीवन तो एक दिन जाना है। लौट कर यहीं आना है, ये जीवन तो एक दिन जाना है। लौट कर यहीं आना है। कब दूर प्रभु है हमसे, करो चिंतन निर्मल मन से। सुख मिलेगा भक्ति भजन से, करने की अपने तन से। ये जीवन तो एक दिन जाना है। ये जीवन खेल खिलौना, कुछ दिन का सपन सलोना। जब जाए जवानी तेरी, फिर बाद पड़ेगा रोना। ये जीवन खेल खिलौना, कुछ दिन का सपन सलोना। जब जाए जवानी तेरी, फिर बाद पड़ेगा रोना। जब आए तुझे बुढ़ापा, कहते हैं सभी बुरापा। मिट जाए जग से ऐसे, जैसे पानी बीच बताशा। ये जीवन तो एक दिन जाना है। लौट कर यहीं आना है। ये जीवन तो एक दिन जाना है। ऋषियों मुनियों का कहना, बुरे कर्म से बचते रहना।
जीवन में यदि दुख आए उसे हंस हंस कर सह लेना। ऋषियों मुनियों का कहना बुरे कर्म से बचते रहना। जीवन में यदि दुख आए उसे हंस हंस कर सह लेना। कर तेरी सच्ची भक्ति मिले दुख सहने की शक्ति। तू चलना संभल संभल कर तुझे मिल जाएगी मुक्ति। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट कर यहीं आना है। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट कर यहीं आना है। कब दूर प्रभु है हमसे, करो चिंतन निर्मल मन से। सुख मिलेगा भक्ति भजन से, करने की अपने तन से। ये जीवन तो दुनिया है एक पहेली, नहीं समझ किसी के आए। कहीं रहे सुनहरी रातें, कोई दीपक रहा बुझाए। दुनिया है एक पहेली, नहीं समझ किसी के आए। कहीं रहे सुनहरी रातें, कोई दीपक रहा बुझाए। क्या खोया और क्या पाया, कभी ये भी हिसाब लगाया। क्या कभी प्रेम से आकर ईश्वर को शीश झुकाया। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट कर यहीं आना है। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट कर यहीं आना है। कवि ने भजन के माध्यम से बहुत सुंदर चेताने का प्रयास किया है। कहा है कि ये जीवन तो एक दिन जाना है। कवि ने तो लिखा है लौटकर नहीं आना है। क्यों जी, सही लिखा है कि गलत लिखा है? मरने के बाद तो जीवात्मा को यहीं आना पड़ेगा। भले ही मनुष्य का जीवन ना मिले, पर घूम फिर करके आना यहीं है। ऐसे कर्म हमारे है नहीं कि हम मुक्ति को प्राप्त होकर के और एक लंबे समय के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। तो हम विचार करें, ये जीवन तो जाना है, पर लौट करके यहीं आना है। अब अच्छी योनि में आए या बुरी योनि में, और अच्छे कर्म करेंगे, धर्म के कार्यों को करेंगे, तो भले ही मनुष्य की योनि मिले ना मिले, ऐश्वर्य पूरा मिलेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग मनुष्य तो बन जाते हैं, परंतु सारा जीवन फुटपाथ पर और पुलों के नीचे, रेलगाड़ियों के स्टेशनों पर उनका गुजर जाता है। और बहुत सी आत्मा कर्म तो ऐसे नहीं है कि मनुष्य का शरीर मिल जाए। बन तो गए हैं कुत्ते, पर फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। विद्वानों ने कहा है, किया हुआ धर्म, किया हुआ पुण्य कभी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता है। उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, आप किसी भी योनि में चले जाएं।
और इसीलिए बहुत सुंदर कवि ने लिखा है कि ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, ऐसी कमाई कर लो कि जो ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी हैं ये साथी मगर नहीं, बस नाम के साथी हैं ये साथी मगर नहीं, साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल समय पाके भी यूं ही गंवा दिया, अनमोल समय पाके भी यूं ही गंवा दिया, मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके, मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो,
शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। कहा है हम ऐसी कमाई को करें जो जीते जी तो हमारे साथ रहे, पर मरने के बाद भी हमारे साथ जाए। और महाभारत के अंदर पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी महाराज को यही उपदेश करते। वो कहते हैं, हे युधिष्ठिर, धनस्य राजतो यस्य भयम न चास्ति चोरतः यन्मुच्यति समरजस्व तद्धनम मृतम च यन्मुच्यति समरजस्व तद्धनम। पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हम ऐसे धन को कमाएं जिस धन को कमाने से ना तो राजा का भय हो कि राजा कर लगाएगा, क्योंकि सरकार ने एक निश्चित राशि तय की हुई है कि नहीं, इतनी राशि अगर बैंक खाते में हो गई तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और कहा ना चोर का भय हो कि चोर उस धन को चुरा करके ले जाएगा, और जो मरने के बाद भी जीवात्मा के साथ में जाता है, हम ऐसे धन का उपार्जन करें। एक व्यक्ति कहने लगा, जी हमें तो यही पढ़ाया जाता है कि धन कभी साथ में नहीं जाता, जो कुछ कमाया है सब यहीं पर रह जाना है। हाँ, बात तो सही है, जो कुछ धन हम जिंदगी में कमाते हैं वो यहीं रह जाता है, परंतु आपने देखा होगा पहले जो बैंक होते थे उनमें जो पैसा हम जमा करते थे वो उसी शाखा से निकलता था जिस शाखा में हम जमा करते थे। परंतु फिर बैंक वालों ने अपने आप को अपग्रेड किया और अब एक कार्ड बना करके हमको दे दिया। पूरे भारत में हम कहीं भी जाएं, हमारे खाते में अगर पैसा है तो कहीं भी जा करके निकाल लेंगे। तो आप भी एक कार्ड बनवाओ परमात्मा के अकाउंट में, और उस कार्ड को बनवा करके किसी भी योनि में चले जाना। क्यों जी? हर योनि में मिलेगा। गाय भैंस भी बनेंगे ना तो ऐसी बनाएगा मुर्रा नस्ल की, जो टॉप की खातिरदारी बढ़िया हो। वरना कुछ आपने देखा होगा, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ पालतू होते हैं, कुछ फालतू होते हैं। तो फालतू में हमारा नंबर नहीं आएगा। और ये जानवरों की बात नहीं, कुछ इंसान भी ऐसे ही होते हैं जिनका कोई मोल नहीं होता, जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो हम ऐसे कर्मों को करें, धर्म रूपी कार्यों को करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें, क्योंकि विद्वानों ने बहुत सुंदर लिखा है, हम अपने जीवन में दो प्रकार की संपत्ति को कमाते। पहली संपत्ति है दैवी संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति, और दूसरी संपत्ति है भौतिक संपत्ति, जिसको हम धन संपदा, जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरे पन्ने पुखराज आदि के रूप में कमाते। और देखो, संपदा दोनों प्रकार की दूर से दिखाई दे जाती है। एक व्यक्ति कहने लगा, जी धन कमाएंगे, रुपया कमाएंगे तो दूर से हमका पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति पैसे वाला, ये व्यक्ति खूब धनवान है। परंतु परमात्मा की भक्ति करने से कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है? उसका कैसे पता चलेगा? तो आपने देखा होगा जब जीवन में कष्ट आते हैं ना और दुख आते हैं, अच्छा पहले से लोगों के पास आज के समय में पैसा ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। और केवल पैसा ही नहीं है, सुख, संपन्नता, वैभव। जिन लोगों के पास मैं ये देखता हूं, जिनके पास हमारे गांव में साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज उनके बच्चे मोटरसाइकिलों पर घूम रहे हैं। और दो बच्चे हैं तो दोनों के पास अलग अलग मोटरसाइकिल हैं। पहले तो मोहल्ले पड़ोस में एक साइकिल होती थी और सारा मोहल्ला उस साइकिल को चलाता था। अब एक परिवार में दो बच्चे हैं तो दो ही अलग अलग मोटरसाइकिल। संपन्नता भी खूब हुई है। तो पहले लोग आत्महत्या ज्यादा करते थे कि आज लोग आत्महत्या ज्यादा कर रहे? जब चर्चाएं होती है ना आर्य जी, तो लोग कहते हैं जी व्यक्ति
कंगाली में, गरीबी में आत्महत्या करता है। पैसे वाले आत्महत्या नहीं करते। पर आप सर्वे करके देख लेना, जो आत्महत्याएं आज समाज में हो रही है ना, वो सब पैसे वाले कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति कोई आत्महत्या नहीं कर रहा। क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में, लोक दिखावा करने के चक्कर में आज व्यक्ति ऐसे मकड़ जाल में घिर जाता है, फिर उसको सूझता नहीं है कि तू क्या करे। और हमारे पिताजी ने तो बहुत सुंदर लिखा है कि कर्जे का है सामान, कर्जे की है पोशाक, और किस्तों का है सामान, और तनख्वाह गई सूद में और शान बाकी। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, अखबार के अंदर आया, एक लड़का जो इंजीनियरिंग की नौकरी करता है, 70-80 हजार रुपए उसकी सैलरी है, और उस लड़के ने क्या किया, अपनी बच्ची को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, और आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 70-80 हजार रुपए में क्या व्यक्ति अपने जीवन को चला सकता है या नहीं चला सकता? तो वो 70-80 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति फिर आत्महत्या करके क्यों मर रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने इतनी बढ़िया कार ली, मैं भी कार लूंगा। ये इतने बड़े मकान में रहता है, मैं भी इतना बड़ा मकान लूंगा। और सारी चीजें आजकल किस्तों पर मिल रही हैं, और किस्तों पर लेता है। जब किस्तें दी नहीं जाती तो कह देते जी डिप्रेशन में आ गया था, इसलिए आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन में भी वही व्यक्ति आता है जो केवल धन के चक्कर में लगा रहता है। जो परमात्मा का भक्त होता है वो सारी चीजों की क्यों जी जानकारी करता है, उसके प्रभाव को देखता है, और जब प्रातः शाम परमात्मा की आराधना में बैठता है तो उसके सुख दुख लाभ हानि को सोच करके तब कार्य करता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है हम कैसी संपत्ति कमाएं, तो बहुत सुंदर लिखा है कि संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। आसुरी संपत्ति को मन से मिटानी चाहिए। संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। देवी संपत्ति को पाकर के मनुष्य होगा निडर। देवी संपत्ति को पाकर के मनुष्य होगा निडर। अंतःकरण होगा पवित्र, भटके ना मन इधर उधर। जाने के लिए ध्यान की सीढ़ी लगानी चाहिए। संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। संपदा अपनी सदा दान कर नित सात्विक और इंद्रियों का कर दमन।
विद्यावान देवों गुरुजनों को कर नमन। वेद पढ़ने में पढ़ाने, वेद पढ़ने और पढ़ाने में रुचि बढ़ानी चाहिए। संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। आसुरी संपत्ति को मन से मिटानी चाहिए। संपदा अपनी सदा धर्म पालन प्रभु कीर्तन कष्ट जो हो कर सहन। धर्म पालन प्रभु कीर्तन कष्ट जो हो कर सहन। हो सरल अंतःकरण और इंद्रियों का कर दमन। मन वचन तन से नहीं, मन वचन तन से नहीं पीड़ा पहुंचानी चाहिए। संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। आसुरी संपत्ति को मन से मिटानी चाहिए। संपदा अपनी सदा चित्त की चंचलता, चित्त की चंचलता तज तू कभी निंदा ना करे। चित्त की चंचलता तज तू कभी निंदा ना करे। बन दयालु करी दया तू कभी हिंसा ना करे। विषयों की आसक्ति से, विषयों की आसक्ति से इंद्रियां बचानी चाहिए। संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। आसुरी संपत्ति को मन से मिटानी चाहिए। संपदा अपनी सदा सत्य भाषण और प्रिय हो, हित करे संसार का। सत्य भाषण और प्रिय हो,
करे संसार का, क्रोध न आए कभी, चाहे काम हो उपकार का। भावना अभिमान की, भावना अभिमान की, मन से मिटानी चाहिए। संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। आसुरी संपत्ति को मन से मिटानी चाहिए। संपदा अपनी सदा क्षमा धैर्य से विभूषित, बाहर से जो शुद्ध है। क्षमा धैर्य से विभूषित, बाहर से जो शुद्ध है। नरेश दत्त कभी शत्रुता के भाव से नहीं क्रुद्ध है। पूज्य है सबका ना ये है, पूज्य है सबका ना ये है। वृत्ति जगानी चाहिए। संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। आसुरी संपत्ति को मन से मिटानी चाहिए। संपदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। कहा है कि हम दैवी संपत्ति को कमाएं, क्योंकि भौतिक संपत्ति, ये जो मनुष्य का जीवन हम सबको मिला है, विद्वानों से भी आपने सुना होगा, इस मनुष्य जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य विद्वानों ने बताए। और वो कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इसके आप अगर व्यवस्था को देखें तो सबसे पहला जीवन का उद्देश्य क्या बताया? धर्म। और उसके बाद में अर्थ। और धर्म को भी कैसे अर्थ को भी कैसे कमाएं? धर्म पूर्वक धन को कमाएं। धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन ही सात्विक धन माना जाता है। परंतु आज हम धन कमाने के लिए क्यों जी धर्म का चिंतन करते हैं क्या? अगर इस व्याख्या को करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज धन आना चाहिए, वो कैसे आ रहा है, किस स्रोत से आ रहा है, ये किसी को मतलब नहीं है, बस धन कमाना चाहिए। परंतु विद्वानों ने कहा है धन से ही सब कुछ नहीं चलता, धर्म के साथ में हम धर्म को कमाएं, क्योंकि पहला नंबर आता है धर्म का और उसके दूसरे नंबर पर आता है धन, तीसरे नंबर पे आता है सात्विक धन को प्राप्त करके हम क्या करें? अपनी इच्छाएं, कामनाओं की पूर्ति करें, और कामनाओं की पूर्ति करते हुए आगे चल करके मोक्ष के मार्ग पर हम अग्रसरित हों। परंतु हम तो शुरू में धर्म को तो हटा देते, धर्म की तो चलो कोई जरूरत नहीं, इसको तो बुढ़ापे में देखेंगे, बस धन कमाते रहो, और सारी आयु धन कमाने में लगा देते हैं, ना शरीर का ध्यान रखते हैं। और क्या होता है फिर जो धन कमाते हैं बुढ़ापे में उसको डॉक्टरों पर लुटा देते। क्यों नहीं?
हम विचार नहीं करते इस जीवन के उद्देश्य को। परंतु अगर हम परमात्मा की भक्ति करें, योगाभ्यास के द्वारा जीवन को चलाएं, तो दीर्घ आयु जीवन को जीते हुए हम एक प्रबल आत्मशक्ति के स्वामी बन सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी हम घबराएंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन को देखें, ऋषिवर अकेले थे, परंतु कभी असत्य का भाषण नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि इस राजा के राज्य में रह रहा हूं तो इसके दबाव में, इसके अंडर में रह करके इसके अनुकूल मुझको बोलना पड़ेगा। आज तो कोई नेताजी मंत्री जी आते हैं ना, तो सबसे पहले कान में मंत्र फूंक देते हैं, कोई ऐसी बात ना बोलना जो मंत्री जी को बुरी लग जाए, चाहे हम सही हैं, मंत्री जी गलत हैं। पर आज अच्छा होता है कि नहीं होता है? ऐसी क्या कमी है हमारे जीवन के अंदर जो हम अपनी सत्य बात को प्रमुखता से नहीं रख सकते? क्यों हमको रोका जा रहा है? क्योंकि आज हमारी आत्मा में बल नहीं है। आत्मा में बल किसकी होता है? जो परमात्मा का भक्त होता है। राव करण सिंह तलवार लिए खड़ा है, परंतु और कह रहा है महर्षि स्वामी दयानंद से कि स्वामी जी आप बहुत खंडन मंडन करते हो, आज मैं फैसला करने के लिए आया हूं। नंगी तलवार लेकर के फैसला करने के लिए आया है। तो ऋषिवर क्रुद्ध नहीं हुए, वो कहने लगे अच्छा आइए महाराज, पहले आप बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। और राव करण सिंह गुस्से में जैसे ही तलवार निकालता है, ब्रह्मचर्य की ताकत थी, एक हाथ से उस तलवार वाले हाथ को पकड़ा और कहते हैं कि अरे क्रूर कर्ण डराता है क्यों खड़ग लेकर, प्राण भय से क्या कभी सत्य छोड़ दूंगा मैं, याद रख गिराऊंगा मैं दंभ का गपोड़ गढ़, भौंडी भावना का भीरू भांडा फोड़ दूंगा मैं, आधा में आधार मुझे पाएगा न धर्म, पर तू मिथ्या मतवादियों के मुंह मोड़ दूंगा मैं, सिंह के समान ताकता है क्या तू कुल कायर प्रहार कर, तानते ही तेरी तलवार तोड़ दूंगा मैं, तानते ही तेरी तलवार तोड़ दूंगा मैं, सिंह के समान दयानंद की दहाड़ सुन छा गई निराशा निशा वैरियों के गण में, बाल ब्रह्मचारी का विशाल तप तेज देखा, वीरता बदल गई भीरुता शिक्षण में, आत्मबल ही महान विजय पताका उड़ी, करण सिंह कायर, करण सिंह कायर पछाड़ दिया रण में, कांप उठा गात बनी एक भी न बात किया, शीघ्र प्रणिपात ऋषिराज के चरण में, शीघ्र प्रणिपात ऋषिराज के चरण में। अगर अपनी बात को कोई व्यक्ति 1000 आदमियों में भी प्रमुखता से रख रहा है तो समझ जाना चाहिए यह व्यक्ति ईश्वर का भक्त है। और हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, आदरणीय आचार्य जी को भी बहुत अच्छी तरह से पता होगा। हमारे यहाँ एक कहावत होती है ना आचार्य जी, 100 गुंडों का एक महाशय होता है। सुनिए, मुझे बहुत बुरा लगता था ये बात। मैंने कहा कहाँ 100 गुंडे और एक कहाँ महाशय व्यक्ति जिसका महान आशय है, जो समाज को सुधारने का प्रयास करता है। मैंने एक दिन पिताजी से कहा कि पिताजी लोग ऐसा क्यों कहते हैं 100 गुंडों का एक महाशय होता है? क्या 100 गुंडों के बराबर, 100 गुंडों के जितना गुंडा एक महाशय होता है? क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों वाला दिमाग लगाएंगे। वो कहने लगे नहीं,
इसका अर्थ ये नहीं कि 100 गुंडों के जैसा एक महाशय होता है। इसका अर्थ ये है, कहने का अभिप्राय ये है, एक तरफ 100 गुंडे अगर खड़े हों और एक तरफ अकेला महाशय खड़ा हो तो वह अकेला महाशय उन 100 गुंडों का मुकाबला कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके आत्मा के अंदर सत्य का प्रवाह है, परमात्मा की उसके अंदर शक्ति है। इसलिए एक महाशय 100 गुंडों से भी नहीं घबराता है। हम विचार करें, हम चिंतन करें, अपनी आत्मा की शक्ति को हम बढ़ाने का प्रयास करें। और वो कैसे होगा? वो परमात्मा की भक्ति के द्वारा होगा। परंतु आज हम भक्ति के द्वारा आत्मा की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं क्या? आज तो हम बस प्रार्थना के द्वारा बढ़ाना चाहते हैं। छोड़ देवें छल कपट को और आत्मिक बल दीजिए। आत्मिक बल मांगने से नहीं बढ़ता, उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हम चिंतन करें, विचार करें। भौतिक संपत्ति तो आवश्यक है, बिना भौतिक संपत्ति के तो परमात्मा की भी भक्ति नहीं होगी। परंतु केवल और केवल भौतिक संपत्ति के चक्कर में हम लग जाएं, आध्यात्मिकता को हम छोड़ दें तो धन तो हम कमा लेंगे, परंतु उस धन से हम सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर सुख की चाहना है, सुख हम चाहते हैं, तो हम क्या करें? हम भौतिक संपत्ति के साथ साथ आध्यात्मिक संपत्ति को कमाने का भी प्रयास करेंगे। जो समय दिया था आदरणीय आर्य जी एक भजन हमारे मध्य में रखेंगे, वो समय लगभग पूरा हो चुका है। अब आगामी कार्यक्रम की चर्चा सुने और लाभ उठाएं। ओम ओम। लगातार 6 दिन से आनंद ले रहे हैं भजनों का, मार्गदर्शन का। थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं तो हफ्ते में एक बार तो बारी आती है। तो आज एक 6 दिनों का रोज का 1-1 मिनट, तो 5-6 मिनट मैंने निवेदन किया था, थोड़ा हमें भी मौका दिया जाए। क्या है कि भजन का भाव यही है कि हमारी आत्मा पर इतनी मैल चढ़ गई है माया की और गलत विकारों की, तो हमें अनुभूति ही नहीं होती। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, लेकिन सच्ची मतलब पहले आत्मा को स्वच्छ करें। जो है सबका जीवन दाता, जो है सबका जीवन दाता, क्यों उस भगवन को भूल गए, क्यों उस भगवन को भूल गए। जो है सबका जीवन दाता, क्यों उस भगवन को भूल गए, क्यों उस भगवन को भूल गए। नश्वर दुनिया के रंगों में, नश्वर दुनिया के रंगों में, तुम क्यों इतना वो भूल गए, तुम क्यों इतना वो भूल गए। है सबके वरने योग्य वही, है सबसे उत्तम भोग्य वही, है सबसे उत्तम योग्य वही, है सबके वरने योग्य वही। जिसको है कोई रोग नहीं, जिसको है कोई रोग नहीं, क्यों उस भगवन को भूल गए, क्यों उस भगवन को भूल गए। जो है सबका जीवन दाता, क्यों उस भगवन को भूल गए, क्यों उस भगवन को भूल गए। जो दी
बिगड़ी में भी बनता है, जो दीन दुखी की सुनता है, जो बिगड़ी में भी बनता है, जो करता धरता हरता है, जो करता धरता हरता है, क्यों उस भगवन को भूल गए, क्यों उस भगवन को भूल गए, जो है सबका जीवन दाता, क्यों उस भगवन को भूल गए, क्यों उस भगवन को भूल गए। जो सारे जग का माली है, जो व्यापक डाली डाली है, जो सारे जग का माली है, जो व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न उससे खाली है, कोई जगह न उससे खाली है, क्यों उस भगवन को भूल गए, क्यों उस भगवन को भूल गए, जो है सबका जीवन दाता, जो है सबका जीवन दाता, क्यों उस भगवन को भूल गए, क्यों उस भगवन को भूल गए। नश्वर दुनिया के रंगों में, नश्वर दुनिया के रंगों में, तुम क्यों इतना वो भूल गए, तुम क्यों इतना वो भूल गए, जो है सबका जीवन दाता, क्यों उस भगवन को भूल गए, क्यों उस भगवन को भूल गए। धन्यवाद। आखिरी आपकी तरफ से। कईवर बेमोल जी ने बहुत सुंदर भजन लिखा है। आइए उस भजन को कह करके इस आगामी फिर कार्यक्रम को हम बढ़ाएंगे। कि दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे। हीरे मोती लाल रतन चांदी सोना, हीरे मोती लाल रतन चांदी सोना, भरा हुआ है घर का हर कोना कोना, भरा हुआ है घर का
हर कोना कोना सब छोड़ कर बक्सों में ही जवारा चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे। ऊंचे ऊंचे महल अटारी चौबारे, ऊंचे ऊंचे महल अटारी चौबारे, हो जाएंगे धूमिल भूमि पर सारे, हो जाएंगे धूमिल भूमि पर सारे। सब धूल में अपनी मिला औकात चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे। दया धर्म शुभ कर्म से कोसों दूर रहे, दया धर्म शुभ कर्म से कोसों दूर रहे। यज्ञ हवन तपदान से भी मजबूरी रहे, यज्ञ हवन तपदान से भी मजबूरी रहे। फिर कौन सी लेकर वहाँ सौगात चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे। दो गज कपड़ा तन की लाज बचाएगा, अरे दो गज कपड़ा तन की लाज बचाएगा। बाकी सब बेमोल यहीं रह जाएगा, बाकी सब बेमोल यहीं रह जाएगा। बस चार के कंधों पे तुम हेता चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे, क्या लेकर साथ चलोगे। विचार करें, चिंतन करें, क्योंकि जब ये विचार करेंगे तभी तो मन में थोड़ा सा चिंता बनेगी कि इस दुनिया, इस जीवन के लिए तो बहुत कमा लिया, अब अगले जीवन की भी थोड़ी सी चिंता करें, थोड़ा सा विचार करें। इस सायंकालीन कार्यक्रम में आप सभी ने भजनों को ध्यानपूर्वक सुना, सभी का धन्यवाद।
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आर्य समाज कीर्तिनगर के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित मेरे से पूर्व आप जिनके सुमधुर भजन सुन रहे थे, आदरणीय भाई नरेंद्र दत्त जी, आपके साथ तबले पर जो संगत दे रहे थे भाई सरबजीत जी, इस सारे समाज के बहुत ही विद्वान पुरोहित धर्माचार्य आदरणीय मान्य ऋषिपाल जी, आर्य समाज कीर्तिनगर के मान्य प्रधान जी जितेंद्र जी, विनीत बहल जी, मंत्री जी और कोषाध्यक्ष मान्य नरेश खुराना जी, महिला आर्य समाज की समस्त कार्यकारिणी माननीय, जिनसे प्रातःकाल परिचय भी हुआ था, विमल बुद्धि राजा जी और मान्य मंत्राणी जी आरती खुराना जी, कोषाध्यक्ष मान्य गीता शर्मा जी, इस कार्यकारिणी के सभी सहयोगी सदस्य, उपस्थित सभी बंधुओं, माताओं और छोटे छोटे प्यारे बच्चों, अभी माननीय मंत्री जी ने आपके सामने घोषणा तो कर ही दी है कि हम आज किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विषय सुनकर के बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बड़े लोगों के काम की चीज है। धन हमारे जीवन में कितना जरूरी है, पर एक बार कल्पना करके देखिए कि जब हमें पश्चाताप होता है, पछतावा होता है, वो पछतावा वो अनुभव देकर के जाता है कि मानो आधे से अधिक जीवन व्यर्थ गवा दिया हमने। और पछतावा दोनों तरह का हो जाता है। जिस व्यक्ति ने बहुत जीवन धन में लगाया है, उसे पछतावा इस बात का हो जाता है कि अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए था। और जिस व्यक्ति ने अपने लिए और समाज के लिए समय निकाला है, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, उसके जीवन में भी वो क्षण आते हैं जब लगता है कि थोड़ा समय धन को भी देना चाहिए था। जब वो व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसे दो तरह के विकल्प मिलते हैं। या तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है जहां पर सुविधाएं कम होती हैं, आपके अनुकूल कमरा नहीं होता, चादरें साफ नहीं होती, तो हम सरकारी हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते। फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं जहां पर बहुत महंगी फीस होती है। एक बार भर्ती होने का मतलब है कि 5 लाख तो कम से कम भूल ही जाइए आप, इससे नीचे बात नहीं बनती अगर भर्ती हो गए तो। फिर व्यक्ति को जब धन नहीं मिलता या वो वापस लौटना पड़ता है कि जी इतने पैसे नहीं है, तो एक बार को मन में यह बात जरूर आती है कि धन होना चाहिए था मेरे पास। जब बुढ़ापे में उसके पास अपना घर नहीं होता और किसी आश्रम में जाता है, उससे कहा जाता है कि जी इतने रुपए महीने तो देने ही पड़ेंगे, तब उसे लगता है कि कुछ समय धन को देना चाहिए था। दोनों स्थितियों में एक पश्चाताप काम करता रहता है और इसलिए हम तालमेल नहीं बैठा पाते जीवन में कि धन कितना जरूरी और मैं अपने लिए समय दूं ये कितना जरूरी। हम इस बात पर बहुत गहराई से चर्चा करेंगे और चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि श्रावणी का पर्व है ना। श्रावणी का पर्व है, वेद के मंत्रों का स्वाध्याय अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वो स्वाध्याय हमें समाधान देता है। मैंने कल आपके सामने ऋग्वेद के एक सूक्त की चर्चा की थी। सूक्त का नाम है अक्ष सूक्त। अक्ष कहते हैं जुए की वो जो छोटा सा मोहरा होता है, इसको डाइस बोलते हैं बच्चे, छोटा सा वो गोल सा, उसे अक्ष कहते हैं। और उस जुए के अक्ष को लेकर के पूरा का पूरा सूक्त है। उसमें एक छोटा सा मंत्र आता है, बड़ा प्रसिद्ध है।
अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व। इतना तो हमें अधिकतर याद है, अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व। आगे कहा वित्ते रमस्व। ध्यान दीजिएगा जरा पंक्ति पर, कहा वित्ते रमस्व, पैसों में रमण करो, कमाओ मत, पैसे में रमण करो। वित्ते रमस्व, रम जाओ उसमें। और कितने रमो? बहुमन्यमाना। अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमाना। अब सोचिए, अगर वेद कह रहा है कि वित्ते रमस्व, पैसों में रम जाओ, और थोड़े बहुत नहीं, बहुमन्यमाना, जितना मन करे उतना रम जाओ पैसों में, तो हमें लगता है कि वेद तो बड़ी उल्टी सी बात कह रहा है। ये तो जीवन को साधने की बात कहनी चाहिए थी इसे, ये तो हमें पैसों में रमने की बात कह रहा है। अच्छा, केवल वेद नहीं कह रहे हैं, वेद को हम तक पहुंचाने वाले ऋषि दयानंद भी कह रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास के अंत में ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने एक वाक्य लिखा है, पूरे गृहस्थ के बारे में लिख करके। अंत में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि गृहस्थ को जितना हो सके उतना, वाक्य पर ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना, अप्राप्त की इच्छा, जो नहीं है वो चाहिए, जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा, और जो है उसे सुरक्षित रखिए। ये जितना हो सके उतना करना चाहिए। अब सोचिए कि एक ऋषि, और ऋषि ने जिस वेद को पढ़ा है, वो वेद जो परमात्मा से हमें मिला है, दोनों मिलकर के एक मत से कह रहे हैं कि जितना हो सके उतना धन में लगिए, पैसा कमाइए। क्यों कह रहा है वो ऐसा? कहीं हमें गलत दिशा तो नहीं दे रहा। तो ये तो 100% सत्य है कि वेद कभी गलत दिशा नहीं दे सकता। तो आइए इस पूरी परिस्थिति को समझते हैं। थोड़ा समय है, समय बहुत अधिक नहीं है, इस थोड़े से समय को इस चर्चा में लगा करके रखिए, और जब जाएं तो कुछ विचार, कुछ नया दिशा निर्देश, कोई दृष्टिकोण लेकर के उठिएगा तो चर्चा सफल हो जाएगी। चीन में 1958 की एक घटना है। चीन के तानाशाह उस समय हुआ करते थे माओ चतुर्थ, माओ फोर्थ। माओ फोर्थ ने अपने सलाहकारों से सलाह करके एक योजना बनाई कि 4 जीव जंतु मेरे देश में नहीं चलेंगे। मक्खी, मच्छर, चूहे, और चौथा प्राणी थी गौरैया। ये 4 प्राणी चीन में नहीं होने चाहिए। जनता को मक्खी, मच्छर और चूहे की बात समझ में आ गई। ऐतिहासिक घटना है ये चीन की। लेकिन गौरैया की बात समझ में नहीं आ रही थी। माओ चतुर्थ ने यह कहा कि एक गौरैया 1 साल में 4 किलो अनाज खा जाती है। और उस समय चीन में विकासवाद की होड़ लगी हुई थी कि हम अधिक से अधिक, बहुत जल्दी से जल्दी विकसित हो जाएं। विकसित मतलब बहुत पैसा हो हमारे पास, अनाज के खूब भंडार हो हमारे पास, ना तो अनाज की कमी हो देश में, ना पैसे की कमी हो। लेकिन यह संभव कब होगा? जब जितनी पैदावार हम खेतों से कर रहे हैं अधिक से अधिक भंडार में पहुंचे। लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च करने वालों से यह निष्कर्ष निकलवाया कि एक गौरैया 1 साल में 4 किलो अनाज खा जाती है। तो सोचिए कितनी गौरैया होंगी, करोड़ों गौरैया होंगी, वो कितना अनाज खा जाती होंगी। अगर वो अनाज बच जाए तो भंडार न भर जाएंगे। माओ चतुर्थ ने ये अनाउंसमेंट करवाया कि कल प्रातः काल से एक भी गौरैया दिखाई दे तो उसे जीवित न छोड़ा जाए। प्रातः काल होते ही 5 बजे से सीटी बज गई। पूरे देश में घोषणा करवा दी गई थी, और वो घोषणा निशुल्क नहीं थी। जो भी व्यक्ति गौरैया को मार करके लाएगा तो गिनती के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। जितनी अधिक गौरैया मारोगे उतने पैसे मिलेंगे। देश में जितने मजदूर थे, जितने सरकारी कर्मचारी थे, जितने बेरोजगार बैठे थे, बड़े बड़े अधिकारी, छोटे बच्चे, विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, सब अगले दिन से इसी काम में लग गए कि गौरैया मारनी है, पैसे मिलेंगे।
बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों ने वो पूरी घटना को कवर किया, अपने समाचार पत्रों में लिखा, और प्रातःकाल 5 बजते ही लोग अपने घरों से बर्तन लेकर के निकल गए। बर्तन लेकर के क्यों निकले? बर्तन लेकर के इसलिए निकले क्योंकि गौरैया को बैठने नहीं देना डाल पर। गौरैया को मारना आसान काम नहीं है, बहुत फुर्तीली होती है। अगर उसे मारना है तो उसे थकाना पड़ेगा, और अगर उसे थकाना है तो बैठने मत दीजिए। आप कल्पना करके देखिए कि एक प्राणी पूरे दिन उड़ रहा है और वो बैठ रहा है थोड़ी देर के लिए, तो उसके पास ले जाकर के चम्मच से, चमचों से थालियां पीटी जा रही हैं, खूब शोर किया गया, बच्चे पीछे दौड़ रहे हैं गौरैया के, बैठ ना जाए किसी तरह से। शाम होते होते कई 100 गौरैया जमीन पर पड़ी थी एक गांव में, और ऐसे करके पूरे चीन में लाखों गौरैया उस एक दिन में मारी गई। लेकिन माओ चतुर्थ को इससे संतोष नहीं हुआ। लाखों गौरैया मरने से क्या होगा, करोड़ों की तादाद में है, इतने से तो कितना अनाज बचा पाएंगे हम। उसके बाद कुछ नई योजनाएं बनी। अब गौरैया को मारने का दूसरा तरीका निकाला गया, सबको गुलेल बांटी गई। गुलेल बांटी गई और कहा गया इस गुलेल से मारो, जितनी मारोगे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। सबने गुलेलें अपने हाथ में थाम ली और अगले दिन गुलेल लेकर निकल गए, गौरैया के पीछे दौड़ने लगे। जहां भी गौरैया डाल पर बैठी दिख जाती या दाना चुगती दिख जाती, निशाना साधते और मार करके नीचे गिरा देते। उस दिन भी बहुत गौरैया मारी गई। यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल रही थी। माओ का विचार था कि एक भी गौरैया ना रहे चीन में। अब तीसरा और सबसे खतरनाक, सबसे क्रूर तरीका अपनाया गया। गोंद इकट्ठा किया गया, लेही बनाई गई, गोंद इकट्ठा किया गया और पेड़ की अधिकतम डालियों पर गोंद लगा दिया गया। अपने घरों की जो बाहर दीवार होती है उस दीवारों पर गोंद लगा दिया गया कि गौरैया आएगी, बैठेगी, चिपक जाएगी, मर जाएगी। जब यह तरीका अपनाया तो करोड़ों की तादाद में गौरैया मारी। वो जब भी कहीं पर बैठती दाना डालते, और जहां दाना डालते वहां लकड़ी की कुछ झाड़ियां, कुछ टहनियां रख देते। गौरैया आकर के उस पर बैठती और चिपक जाती, उड़ नहीं पाती, बस बैठी बैठी वहीं भूख के मारे, प्यास के मारे मर जाती, सूख जाती। देखते ही देखते 1-2 महीने में पूरे चीन से गौरैया का सफाया हो गया। माओ बड़ा खुश था कि अब हमारे देश में अनाज की पैदावार बहुत होती है, अब सुरक्षा भी बहुत होगी, पैसे भी बहुत आएंगे, अब हमारा देश जल्दी विकसित होगा। और इंतजार करने लगा अगले साल की फसल की। अगले साल की फसल में जितना अनाज होगा सब भंडार में जाएगा, बहुत अनाज बचाएंगे हम। लेकिन अगले साल अनाज की कमी पड़ गई चीन में। जितना अनाज हर बार होता था उससे आधा अनाज ही हो पाया। माओ को बड़ी चिंता हुई कि हो सकता है कोई और कारण हो। उसने 2-3 साल और इंतजार किया कि इस बार हो सकता है कोई बीमारी लग गई हो, कुछ और समस्या हो गई हो। 1962 तक 4 साल तक माओ ने इंतजार किया और देखा कि फसल में इस बार वृद्धि होगी, इस बार भंडार भरेंगे, इस बार भंडार भरेंगे। लेकिन हर वर्ष अनाज की पैदावार घटती चली गई। दोबारा से शोध करवाया, पता चला कि किसानों को बुलाया, हो क्या रहा है, पैदावार घट क्यों रही है। बोले जी कीड़े मकोड़े और विशेषकर टिड्डियां छोड़ ही नहीं रही हैं अनाज। हर साल होता था कि गौरैया कीड़े मकोड़े और टिड्डियों को खा जाती थी। इस साल और बीते 3 साल से हर बार यही हो रहा है। ना तो हम कीड़ों से, ना मकोड़ों से और टिड्डियों से तो बिल्कुल नहीं बचा पाते, करें तो क्या करें। माओ को चिंता हो गई कि हम अमीर होने की बजाय, हम विकसित होने की बजाय एक गरीब देश बनते चले जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि अनाज को आयात करना पड़ जाए, इंपोर्ट करना पड़ जाए। माओ को चिंता हुई तो उस समय रूस सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत रूस कहा करते थे उसको। 1962 के अंत में सोवियत रूस से बात की गई और उस समय लगभग 2.5 लाख गौरैये इंपोर्ट करवाई गई, मंगवाई गई और खेतों में छोड़ी गई।
यह है इंसान की समझ धन के प्रति, यह है इंसान की समझ उन्नति के प्रति। जिस चीज को हम समझ रहे हैं कि यह हमारा धन बढ़ा देगी, जिस चीज से हम समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि हम तो और नीचे आ गए, हम तो और दरिद्र हो गए पहले की अपेक्षा। और यही पछतावा हर व्यक्ति के जीवन में आता है। क्या सच में धनवान होने का कोई और तरीका है? क्योंकि इंसान की तो इच्छा है, वेद तो स्पष्ट कह रहा है, वेद ने स्पष्ट कहा वित्ते रमस्व बहुमन्यमान, जितना अधिक धन कमा सको कमा लो। लेकिन वेद ने यह भी बताया है कि तुम्हारा धन है क्या। वेद केवल यह नहीं कहता कि धन कमाओ, वेद यह भी कहता है कि धन क्या है यह भी तो समझ लो। हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं और यज्ञ का सबसे पहला मंत्र जो हमें याद होता है, कौन सा मंत्र है जो हम सबसे पहले बिना याद किए ही याद कर जाते हैं, अपने आप होता है? वो कौन सा मंत्र है? अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व, क्योंकि 5 बार लगातार बोला जाता है, इसलिए सबसे पहले वही मंत्र याद होता है। उसमें बताया गया धन की परिभाषा क्या है, तो कहा गया अयंत इद्म आत्मा जात वेदः तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान, मुझे बढ़ाओ हे परमेश्वर, मुझे बढ़ाओ। कैसे? प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन। मेरी वृद्धि, मेरी बढ़ोतरी या मेरा धनवान होना किन बातों पर तय करता है? मेरा धनवान होना इस बात पर तय करता है कि मेरी प्रजा कैसी है, कितनी अच्छी है। यानी पहला मेरे धनवान होने का लक्षण है कि मेरी आने वाली पीढ़ी कितनी अच्छी है, मेरी संतान कितनी सभ्य, कितनी श्रेष्ठ, कितनी संस्कारी है। पहला, मेरे आसपास पशु कितने हैं, यह धनवान होने की पहचान है। मैं कुछ अगर तथ्य आपके सामने रखूं तो उसे जरा हृदय से आत्मसात कीजिएगा। परमेश्वर जो कुछ देता है प्रकृति में, वो देता तो मनुष्यों के लिए है, लेकिन एक तथ्य है जिसमें मनुष्य हार जाता है। हम बहुत वृष्टि यज्ञ करते हैं, हम बहुत वर्षा की कामना करते हैं। दिल्ली में तो हो सकता है आप न करते हो, क्योंकि दिल्ली में आपके पास एमसीडी से पानी आ जाता है। अगर प्राकृतिक व्यवस्था को देखें, अधिकतर भारत में खेती वर्षा के जल पर निर्भर करती है, और जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो बारिश की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं किसी तरह से बारिश हो। जब वो बारिश की इच्छा करते हैं तो उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं भी करते हैं, अलग अलग तरीके से उपाय करते हैं, लेकिन बादलों को इंसान की भाषा समझ नहीं आती। बादलों को पेड़ों की भाषा समझ आती है। बादलों को इंसान से नहीं बल्कि पेड़ों से प्यार है। बादल इंसान के पास नहीं बल्कि पेड़ के पास जाते हैं, उन्हें पेड़ की प्यास दिखाई देती है, वो पेड़ को पानी पिलाने जाते हैं, हमें पानी पिलाने नहीं आते। इसलिए हमारी पुकार पहुंचे ना पहुंचे पर पत्तों की पुकार पहुंच जाती है। इसलिए उसी क्षेत्र में बारिश होती है जिस क्षेत्र में पेड़ अधिक होते हैं। यानी पेड़ बादलों को खींचते हैं, हम नहीं खींचते। हम कितनी ही प्रार्थनाएं क्यों ना कर ले, हमारा यज्ञ भी तब सार्थक होता है जब हमारे आसपास पेड़ हों, तो वो यज्ञ थोड़ा सार्थक होता है, इफेक्टिव होता है। इसलिए प्रकृति की आवाज प्रकृति सुनती है। हमारी संपत्ति है हमारे पशु, हमारे जंगल, हमारे धनवान होने की निशानी है। जब श्री राम का विवाह होता है तो राजा जनक में बहुत सारी भेंटें देते हैं, लेकिन पशु भी साथ में देते हैं। पशु संपन्नता की निशानी है। मैं एक संपन्नता की निशानी आपके सामने रखता हूं। कौन सा क्षेत्र संपन्न होता है, कैसे पहचान करेंगे आप? जिस क्षेत्र में मधुमक्खियां उड़ करके आती हैं वो संपन्न क्षेत्र है। मधुमक्खियां वही जाती हैं जहां पर फल फूल पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जिस क्षेत्र में तितलियां मंडराती हैं वो संपन्न क्षेत्र होता है। बाकी तो दरिद्रता की निशानी है, दरिद्रता की पहचान है। इसलिए ये पशु, ये पक्षी, ये प्रकृति हमारे संपन्न होने का लक्षण है। प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन, ब्रह्म के द्वारा जो हमें आत्मशक्ति मिली है,
ब्रह्म से जुड़ करके जो हमें आत्म बल मिलता है, जिसकी चर्चा अभी भजनों में हो रही थी, गीतों में हो रही थी, वो ब्रह्म वर्चस, यानी कि कुछ भी ना हो तब भी मैं खुश रह सकूं, वो मेरे संपन्न होने की निशानी है। मैं चर्चा करूंगा इस पर अभी कि किस तरह से हम धन को वास्तविक रूप में संग्रहित कर सकें। चाणक्य के समय में एक घटना घटित होती है। जिस समय अलक्षेंद्र भारत पर आया, आक्रमण किया, तो उसका एक मंत्री था सेल्यूकस। अलक्षेंद्र उसको भेजता है और कहता है कि मैंने सुना है भारत में बहुत सारे साधु संत रहते हैं, उन्हें आत्मविद्या आती है, अध्यात्म की विद्या आती है, और मेरे गुरु ने कहा है कि किसी अध्यात्म विद्या जानने वाले साधु को लेकर के आना। जंगल में रहते हैं, जंगल में निकल गया अपने घोड़ों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के। देखा तो आगे जाकर के रास्ते में एक साधु लेटा हुआ है। सेल्यूकस ने कहा चलो हमारे साथ, हमारे राजा ने बुलाया है। बोले नहीं जाना। बोले पैसे देंगे आपको, धन देंगे। नहीं चाहिए। तुम्हें पता है हमारे राजा विश्व विजय के लिए निकले हैं, बंदी बना लेंगे आपको, बना लो। भाई अभी भी यूं ही पड़ा हूं, बंदी बना के भी यूं ही पड़ा रहूंगा, मेरे जीवन में तो कोई अंतर आने वाला नहीं है। सेल्यूकस पूछता है अच्छा ये बताओ चाहिए क्या तुम्हें? उत्तर सुनिएगा। जब वो पूछता है तुम्हें चाहिए क्या, तो साधु उत्तर देता है कि तुम जहां खड़े हो वहां से मेरे शरीर पर आने वाली धूप रुक रही है, बस उस धूप को छोड़ दो, बस वो चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। मेरी अमीरी इसी में है, बस मेरा संतोष इतने मात्र में है। हमारी संतुष्टि जितने में हो जाए उतने से हमारी संपन्नता तय हो जाती है। पर शास्त्र कहता है बहु, बहुमन्यमानः। अच्छा ये बहु शब्द का क्या मतलब होता है? बहु माने बहुत, त और लगा दीजिए उसके आगे, तो हिंदी में उसको बहुत कहते हैं। ये होता क्या है बहुत? कोई क्राइटेरिया है बहुत का कि जी इतने को मैं बहुत कह दूंगा? आपने कहीं कोई पढ़ा हो परिभाषा, डेफिनेशन कि इतने को हम बहुत कहेंगे? करोड़ को, अरब को, लाख को। पहले प्राचीन पुराने समय में 20-30 साल पहले चले जाओ, लखपति होना बड़ी बात होती थी। अब लखपति होना बड़ी बात नहीं है, रिक्शा चलाने वाला लखपति होता है। अब तो करोड़ वालों को भी नहीं समझते कुछ। दिल्ली में करोड़ की कोई हैसियत नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कुछ बहुत का। लेकिन ये बहुत होता क्या है? अब उस बहुत को सुनिए। जब आप कहीं बैठे हो भोजन में, पुराने समय में पंगत में बैठकर भोजन होता था, लाइन में बैठकर खाया है कभी नीचे? तो परोसने वाले आते थे, और जब आपका पेट भर गया और परोसने वाला आया तो आप बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। मतलब जब मेरी पूर्ति पूरी हो जाए, जब मुझे जरूरत ना बचे, वो बहुत है, कमी नहीं रहनी चाहिए कोई। ये है क्राइटेरिया बहुत का। तो जब शास्त्र कहता है ना बहुमन्यमाना, मतलब उतना लो जितनी तुम्हारी आवश्यकता है, उतना लो जितनी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी संतुष्टि तक धन में रमो, कोई रोक टोक नहीं है। पर जरा इस बहुत के और बहुत धन को, इसका मतलब क्या है, इसके क्राइटेरिया को समझिए। बहुत बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी ज्ञानवर्धक चर्चा होने वाली है। और आप अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहें, प्रश्नोत्तर मत समझिएगा उसको, बस ये है कि थोड़ा जुड़ाव बना रहेगा। ये तो मैं भी जानता हूं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, बस थोड़ा संवाद सा बना रहेगा। मेरे पास हैं पैसे, धन। देखो मैं प्रायः करके जब मैं चर्चा बच्चों से करता हूं तो इस दृष्टिकोण से धन को जरूर समझाता हूं। उसे समझिएगा। आपके मन में कभी ना कभी एक सवाल उठा होगा, नोट कौन छापता है जी? सरकार छापती है ना नोट। तो ऐसा तो मन में बहुत बार आया होगा, बच्चों के विशेषकर, सबके आता है। एक आयु में 12-13 वर्ष की आयु में आता है, जब सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो वो बहुत सारे नोट क्यों नहीं छापती? वो सब अमीर हो जाएंगे। मन में बचपन में प्रश्न आया होगा ना। अब तो खैर सबको उत्तर पता होगा कि क्यों नहीं छापती, पर एक उम्र में हमें कौतूहल होता है, मैं अगर सरकार होता, मेरे पास नोट छापने की मशीन होती, तो मैं बहुत सारे नोट छापता। आजकल तो भक्ति के गीतों में भी इसी तरह की बातें चलती हैं। मैं देखो, मुझे नहीं पता कि कैसे चलते हैं, पर एक
अभी पिछले दिनों कांवड़ चल रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि पता है एक नया गाना ट्रेंड में चल रहा है। मैंने कहा क्या? बाबा मुझे दे दे नोट छापन की मशीन। आपने सुना है कभी? मतलब मुझे पता नहीं है कि नहीं है कि मुझे नोट छापने की मशीन मिल जाए तो मैं ढेर सारे नोट छापूंगा। सरकार तो पागल है, देश को गरीब किए हुए, नोट छाप के एक एक गड्डी बांट दो 500-500 की, सब अमीर हो जाएंगे। तो फिर सवाल आता है कि नोट क्यों नहीं छापती सरकार? तो जवाब तो है हमारे पास, नोट क्यों नहीं छापती सरकार? इसका जवाब मिलेगा इस नोट पर लिखे हुए एक वाक्य से। पैसे हैं बच्चों आपके पास? जवाब दिया तो ये वाला मिलेगा। बताओ क्या लिखा होता है इस नोट पर और नीचे साइन होते हैं? बच्चे बताओ, इस नोट पर कुछ लिखा हुआ है और नीचे साइन है, हस्ताक्षर हैं। क्या बच्चों क्या लिखा हुआ है? नोट मिलेगा 100 का? पढ़ते नहीं हो, और कुछ नहीं तो नोटों को तो पढ़ लिया करो। किताब ना पढ़ो तो पढ़ो सही, नोट जरूर पढ़ा करो। क्या लिखा है इस नोट पर? मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, है ना? मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और नीचे साइन किसके होते हैं? गवर्नर साहब के। अभी इन हस्ताक्षर पर सूर्यकांत नहीं मुक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं। अब गवर्नर साहब ने हस्ताक्षर कर दिए कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करूंगा, मैं ये वचन देता हूं। धारक कौन है? जिसके हाथ में पैसा है। यानी गवर्नर साहब मुझे 100 रुपए देने का वचन दे रहे हैं। क्यों दे? 100 रुपए तो मेरे हाथ में। गवर्नर साहब मुझे क्यों वचन दे रहे हैं कि मुझे 100 देंगे? 100 तो मेरे हाथ में। इसका मतलब ये 100 नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये 100 रुपए नहीं है। ये चर्चा अभी आपको बच्चों वाली लग रही होगी, पर 2-3 कदम जब हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अरे ये तो हमारी समझ में अब तक क्यों नहीं आया, हमने क्यों इतना जीवन बेकार किया अपना। इसका मतलब ये 100 रुपए तो क्या है? ये केवल एक पर्ची है जिसे गवर्नर ने साइन करके दे दिया कि लगभग इतनी कीमत का सामान कहीं से खरीद लेना। बस भूख लगती है तो इसको खाते हो, प्यास लगते हो तो इसको पीते हो, सर्दी लगती है तो इसको ओढ़कर सोते हो। तो फिर ये किस काम आता है बताइए? बच्चे बताओ किस काम आता है? अरे बोलो कि जब दुकान पर जाते हैं तो इसे देकर के कुछ मिल जाता है ना? इसका मतलब ये 100 रुपए नहीं है। इसे यूं समझो कि मानो कोई व्यक्ति दुकान पर काम करता है लाला जी की, और लाला जी की दुकान पर उसने महीनों तक कई सालों से काम कर रहा है, और एक दिन उसके घर में बेटी की या बेटे की शादी होती है, उसे राशन खरीदना है शादी के लिए। उसने लाला जी से कहा लाला जी पैसा दे दो, कुछ अग्रिम भी दे देना, मुझे सामान खरीदना है। तो बोले क्या खरीदना है? कि जी राशन खरीदना है। तो बोले राशन तो दूसरी दुकान से खरीदेगा, पता नहीं अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, कम तो लेंगे ज्यादा तो लेंगे, मेरी राशन की दुकान है मेरी दुकान से ले लेना। कैसे मिलेगा? तो ले पर्ची लिख कर दे देता हूं। पर्ची लिख कर दी, नीचे साइन किया, जब मेरी दूसरी दुकान को दिखा के पर्ची, उतने का सामान मिल जाएगा तुझे। कर्मचारी जाता है, उतने का सामान दुकान से मिल जाता है। बस वही पर्ची है ये नोट, एक लाला जी के साइन की गई पर्ची है ये नोट। गवर्नर ने कह दिया भैया मेरे अंडर में पूरा मार्केट चलता है, मैं लिख के दे रहा हूं, कहीं से भी ले ले। जब वो व्यक्ति मेरे पास इसको लिख करके इस पर्ची को लाएगा तो मैं इतने का सोना उसे उठाकर दे दूंगा इमरजेंसी में। इसलिए गवर्नर साहब और सरकार जब नोट छापते हैं तो उतने ही कीमत का सोना रिजर्व में रखते हैं। क्यों? सोचो, ये पूरा मकान नोट से भर जाए, सोचो, मन में लड्डू फूटने लगे होंगे। सोचो ये पूरा मकान नोट से भर जाए, लेकिन बाजार के एक भी ठेले पर कोई फल ना बचे, बाजार के ठेले पर कोई सब्जी नहीं है, बाजार में खाने के लिए अनाज नहीं है, खरीदने के लिए कपड़ा नहीं है, पूरा बाजार खाली पड़ा है, कुछ नहीं है, सब समाप्त हो गया, लेकिन ये पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ है। किसी काम आएगा? अरे इसको देकर के जो खरीदना है वो तो है ही नहीं। इसलिए गवर्नर साहब क्या करते हैं कि कुछ खरीदने को भी तो होना चाहिए।
जब कुछ नहीं बचेगा खरीदने को तो चलो मैं वचन देता हूं कि इतने रुपए का सोना उठा के दे दूंगा इमरजेंसी में। हालांकि ऐसा समय कभी आएगा नहीं, पर उसे रिजर्व में रखना पड़ता है। इतना मैं उठा करके दे दूंगा। बाजार में उतना सामान भी तो होना चाहिए। अभी समझ में आ गया कि खूब सारा पैसा क्यों नहीं छापते? इसलिए नहीं छापते क्योंकि पैसा ये नोट नहीं है, पैसा है बाजार में मिलने वाली वो चीजें जो इसे दे करके मिलेंगी। एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब हमने समझ लिया कि ये पैसा नहीं है, बल्कि पैसा क्या है? इसको दे करके जो खरीदेंगे वो है पैसा। क्लियर हो गया यहां तक? तो बाजार का सामान है पैसा, अनाज है पैसा, कपड़े हैं पैसा, हमारा भवन मकान जिससे बनेगा वो मटेरियल है पैसा, फल है पैसा, सब्जी है पैसा, हम जो पानी पी रहे हैं, अभी बोतल में पानी पी रहे हैं, वो है पैसा। इतना स्पष्ट? अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़िए। अब बड़ों को भी लगेगा कि ये तो बहुत जरूरी था समझना। अब सोचिए आप बाजार गए और बाजार से खाना खरीद करके लाए। जो पैसा है, धन है, वो धन आप बाजार से खरीद करके ले आए। आपने भी खाया, बच्चों ने भी खाया, पूरे परिवार ने खाया, और रात को बीमार पड़ गए सब। सुबह होते होते तो हालत खराब हो गई। डॉक्टर को जाकर के दिखाया, डॉक्टर ने कहा फूड पॉइजनिंग हो गई है, खाना अच्छा नहीं था, जहरीला था, बेकार था, पुराना दे दिया, बासी दे दिया, कुछ तो गड़बड़ थी खाने में। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भी है तो आप उठा करके ले जाते हो उसके पास में कि भैया ये तो खाना बेकार था, ये गेहूं की बोरी, जो आटे की बोरी आपने दी थी, ये तो बेकार है, चावल की बोरी दी थी, इससे तो बीमार पड़ रहे हैं, वापस लो इसे। पैसा था ना, वो तो धन था। आप उसे वापस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके किसी काम नहीं आया। ना तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ, ना आपको उससे प्रसन्नता मिली, खुशी मिली, ना तो मानसिक प्रसन्नता मिली, और ना ही शरीर का स्वास्थ्य मिला, ना कोई सुविधा मिली आपको। इसलिए आपने उसको जाकर के वापस कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए। इसका मतलब धन वो भी नहीं है जो मार्केट में मिल रहा है। धन वास्तव में है, अगर मुझे कुछ ऊर्जा मेरे तक पहुंच रही है, मुझे खुशी मिल रही है, मेरा स्वास्थ्य बढ़ रहा है, तो वो वास्तव में धन है। चीजें धन नहीं है। और अगर कोई चीज मेरा स्वास्थ्य छीन रही है, मैं बीमार पड़ रहा हूं किसी चीज को खाकर, मैं किसी चीज को पहन करके परेशान हो रहा हूं, मैं किसी चीज को पी करके बीमार हो रहा हूं, या मैं कहीं पर बैठ करके तनाव में आ रहा हूं, मैं कोई चीज खरीद करके तनाव में आ रहा हूं। कभी हुआ है कि आप बाजार से सामान खरीद लाए और आपको लगा कि इसका रंग ठीक नहीं था, वो जो बगल में था वो दूसरा ले लेता तो अच्छा होता कपड़ा, इसकी फिटिंग हल्की सी गड़बड़ है, ये सामान हल्का सा, तो ऐसा नहीं लगता वो 2-3 दिन जब तक उसको वापस नहीं कर देते तो टेंशन रहती है कि नहीं रहती है? अब जो चीज आपका मानसिक संतुलन छीन रही है, जो चीज आपका स्वास्थ्य छीन रही है, वो धन कैसे हो सकती है? धन होता तो आप वापस क्यों करते? लेकिन आप दुकान पर जाते और उसको वापस कर देते। ये नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो मेरे मन को खुशी दे, मुझे वो चाहिए जो मेरे शरीर को अच्छा रखे। इसका मतलब धन क्या? एक पायदान आगे बढ़िए। मेरी खुशी और मेरा स्वास्थ्य, ये धन है। और अगर मैं खूब इकट्ठा कर रहा हूं इस करेंसी को, लेकिन बदले में ना खुशी मिल रही, ना स्वास्थ्य अच्छा हो रहा, अब ध्यान से गौर से अपने जीवन पर हम विचार करेंगे कि हम कितने धनवान हैं। न खुशी मिल रही, ना स्वास्थ्य अच्छा है। मैंने खूब सारे कपड़े खरीदे पर न खुशी मिल रही, ना स्वास्थ्य अच्छा है। मैंने बहुत सारा अच्छा 3 मंजिला भवन भी बनाया पर न खुशी मिल रही, ना स्वास्थ्य अच्छा है। इसका मतलब वो धन नहीं है। पर यह भी मत सोचिएगा कि मैं धनवान लोगों के विरोध में हूं, नहीं। धनवान होना बुरी बात नहीं है, और जो आपसे ये कहे कि धनवान होना बुरी बात है, समझ लीजिए कि अभी वेद के उपदेश को अच्छे से समझ नहीं पाया है, या आपकी जेब पर नजर है। सीधा सा गणित है। अगर आपका 3 मंजिला भवन आपको खुशी भी दे रहा है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए धन है। अगर आपके 20 जोड़ी कपड़े आपको खुशी भी दे रहे हैं और आपको सुविधा भी दे रहे हैं, वो धन है।
मैं जब बाहर कार्यक्रमों में नहीं जाता था, मेरे पास 2 या 3 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, उससे ज्यादा कपड़े मेरे लिए बोझ होते थे। लेकिन जब से मैं कार्यक्रमों में जाता हूं, वास्तविकता यह है कि मैं 15 जोड़ी कुर्ते तो मैंने खरीद के रखे हूं। हालांकि ये मुझे बहुत ज्यादा लगता है, आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, आप में से कई लोगों के लिए ये 2-3% भी नहीं है, पर मेरे लिए तो मेरे 7-8 साल पुराने जीवन को देखते हुए ये भी बहुत ज्यादा है कि मेरे पास 15-17 कुर्ते हैं, पर ये मेरी जरूरत है। अगर मैं पिछले 10 दिन से प्रचार यात्रा में हूं तो मैं उनको धोकर सुखाता फिरूं, बारिश हो रही है, कहीं सुखाने की जगह नहीं है, आज ही मुझे अगले स्थान पर निकलना है, तो गीले कपड़े पैक करके नहीं निकलेंगे, तो मैं 10 जोड़ी कपड़े लेकर निकलता हूं। और वो 10 जोड़ी कपड़े मेरे बैग में प्रेस किए हुए रखे हुए मुझे शांति देते हैं, मुझे निश्चिंतता देते हैं, मुझे प्रसन्नता देते हैं, मेरे लिए वो धन है। अगर आपको 3 गाड़ियों की जरूरत है और वो 3 गाड़ी आपके प्रयोग में आ रही है, वो आपके लिए धन है। चाहे कोई कितना ही क्यों ना कहता रहे जी 3-3 गाड़ियां रखे फिर रहे हो, धन के पीछे भाग रहे हो, मेरी जरूरत है, मेरे लिए वो धन है, क्योंकि वो मेरे जीवन को आसान बना रहा है। पता नहीं मंत्री जी सोच रहे होंगे ये चर्चा तो सुन रखी थी, ये मेरे लिए जरूरत है। चाहे मेरे पास 5 मंजिला भवन है, लेकिन अगर मेरे उस 5 मंजिले भवन का उपयोग हो रहा है, अगर मेरे उस 1 मंजिला भवन पर मेरे माता पिता रहते हैं और वो अपने हिसाब से अपने परिचितों को बुला करके सत्संग कर लेते हैं, उन्हें चाहिए इतना स्पेस, तो उनके लिए अलग एक फ्लोर होना ही चाहिए। मनाही नहीं है। खूब धन, इसलिए तो कहा वेद में वित्ते रमस्व, खूब धन लो। और जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषद में एक बड़ी सुंदर सी पंक्ति आती है, लिखा है भूमाह वै सुखम, बहुत में ही सुख है, न अल्पे सुखम अस्ति। आपका कौन सा शास्त्र है जो आपको धनवान होने से मना करता है? आपका कौन सा शास्त्र है जो आपको गरीबी में रहने के लिए प्रेरित करता है? कोई नहीं। खूब कमाइए ना, लोग कुछ भी क्यों ना कहते रहे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना ली, देखो कितना धनवान है, और ये भी कह देते हैं देखो जनता को लूट रहा है। हाँ, इसका बात जरूर ध्यान रखना है कि किसी दूसरे का हक न छीना जाए। वित्ते रमस्व, उपनिषद कहती है भूमा हवई सुखम, बहुत में सुख है, थोड़े में सुख है ही नहीं। थोड़ा तो हमेशा दुख ही देता रहता है, और होना चाहिए, और होना चाहिए। बच्चों सुनो, बातचीत नहीं, खूब होना चाहिए हमारे पास। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि जब शास्त्र कहता है हमारे पास खूब होना चाहिए, तो उसका एक और मतलब है कि वो खूब तब ठीक है जब मुझे मानसिक खुशी और शरीर का स्वास्थ्य मिल रहा हो। इतना स्पष्ट हो गया। अब इसे एक और नजरिए से समझिए। हमारे यहां धन को एक और शब्द दिया गया है, बड़ा सुंदर सा, अर्थ। अर्थशास्त्र शब्द सुना है? छोटे बच्चे नहीं सुनते हैं। अच्छा, अर्थशास्त्र नहीं सुना, अर्थव्यवस्था शब्द तो सुना होगा ना। जब हमारे देश के पैसे की व्यवस्था बिगड़ जाए तो कहते हैं अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। यानी पैसे को भारतीय संस्कृति में अर्थ कहा जाता है, और उसकी पाठ्यक्रम को, उसकी किताब को कहा जाता है अर्थशास्त्र। अब जरा समझिए ये अर्थ क्या होता है। मैंने कल परसों आपसे कहा था अर्थ माने क्या होता है, आप भी भूल गए। हाँ, लक्ष्य, उद्देश्य। अर्थ माने होता है उद्देश्य। आप जो बड़े लोग हैं वो समझेंगे एतदर्थ में वहां चला गया। एतदर्थ माने इसलिए। संस्कृत में कहते हैं किमर्थम, किस लिए, माने किस उद्देश्य से। अर्थ का मतलब होता है उद्देश्य। क्या मुझे मेरा उद्देश्य पता है, इस करेंसी को क्यों कमा रहा हूं मैं? क्या मुझे उद्देश्य पता है कि मैं इतना धन किस लिए कमा रहा हूं? पता होना चाहिए। और इसके लिए शास्त्र कितना आसान कर देता है हमारे जीवन को। हम उसको पढ़ते नहीं हैं, या हम उसको ओल्ड फैशन मान करके और बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए छोड़ देते हैं। अरे 15, 18, 25 साल जो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपने व्यवसाय में, ऐसे 35-40 साल के युवक के लिए भी ये चीजें बड़ी कमाल की हैं, जीवन को आसान बना देंगी। पंक्ति कहती है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, श्लोक सुना है ना? धरती पर 3 ही रत्न हैं, केवल 3 संपत्तियां हैं धरती पर, जलम, अन्नम, सुभाषितम। धरती पर 3 ही रत्न हैं। पहला जल, पानी, दूसरा अन्न, भोजन, और तीसरा अन्न भोजन के बाद कुछ लोग
जो मुझसे प्रेम से बात करते हैं, सुभाषितम, अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें, अच्छा व्यक्ति जो चार मीठी बातें बोल देता हो, वो वास्तव में बड़ी संपत्ति है। अगर आप कहीं फंस जाएं और आपको 2 दिन तक पानी न मिले, इस पानी की कीमत कितनी होगी? अगर मुझे लगे कि मैं 1 घंटा और पानी न मिले मर जाऊंगा, तो जिसके पास पानी है मैं उससे कहूंगा मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे नाम लिख दूंगा, बस ये 2-4 घूंट पानी दे दे। इतनी कीमत है इसकी। पर क्योंकि बहुत है ना हमारे पास, तो हम कीमत समझते नहीं है। जो चीज हमारे पास बहुत ज्यादा होती है वो हमारे लिए वैसे ही व्यर्थ लगने लगती है। अगर सोचिए किसी कमरे में हमें बंद कर दिया जाए और उसमें हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न मिले, और कोई कहे कि हाँ ये छोटा सा सिलेंडर है, इतनी सी हवा है, इससे बच जाओगे 1-8 घंटे, कितनी कीमत देकर खरीदेंगे आप उसे? पूरी संपत्ति। बल्कि ये और कह देंगे जितनी संपत्ति है उतनी, और जीवन भर आपकी चाकरी करूंगा, इतनी सी ऑक्सीजन चाहिए मुझे। इतनी कीमत है इस ऑक्सीजन की, इस अन्न की, इस पानी की। यही तो रत्न है वास्तव में। बाकी सब चीजें तो एक्स्ट्रा की हैं, अतिरिक्त हैं, कि चलो ये सब मिल रहा है तो बाकी सुविधाएं भी हो जाएं हमारे पास। मना नहीं कर रहा कि ये मत लीजिए, पर ये ध्यान रखिए कि हमारा मूल धन ये है, पानी, अन्न और लोग। अगर पानी भी हो, अन्न भी हो, पर कोई अच्छा बात करने वाला ना हो, तो फिर आप उसके लिए पैसा खर्च करते हैं कि कोई आए और मुझसे मीठी बात करे, उसके लिए खूब पैसा खर्च होता है। एक नेता, एक व्यापारी बहुत पैसा खर्च करता है ताकि उसे मंच पर बुलाया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। इसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। फिर कहा मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग हैं जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। मैं पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था, हीरे की खोज। पढ़ क्या रहा था, देख रहा था डॉक्यूमेंट्री, हीरे की खोज। बोले हीरे की कोई कीमत होती ही नहीं है, हीरा सबसे कीमती है ना। वो बोले कोई कीमत ही नहीं होती हीरे की। सोना तो फिर भी स्वर्ण भस्म के रूप में काम आता है। सोना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे त्वचा से लगा रहे बहुत लाभ पहुंचाता है, लोग खाते भी हैं उसे, थोड़ा सा ही बहुत प्रभावकारी होता है। लेकिन हीरे की क्या कीमत है बताइए? तो पूरी डॉक्यूमेंट्री में बड़ा इतिहास बताया कि ये पूरा का पूरा एजेंडे के तहत हमें बताया गया है कि हीरा कीमती है। कि जब भी कोई फिल्म आती है तो जो अभिनेत्री है, नायिका है, वो पूछती है नायक से, अपने हीरो से कि अंगूठी लाए हो, हीरे की है क्या? और ऐसा एजेंडा हमारे मन में बैठ गया कि बस हीरे की अंगूठी ही देनी है, हीरे की ज्वेलरी ही देनी है, जबकि हीरे की कोई कीमत नहीं है, जीरो वैल्यू। अगर आप हीरा लेकर के जब कुछ नहीं होगा और गवर्नर के पास जाएंगे, साहब मेरे पास ये है, वो उठा के एक तरफ कर देगा। सोना चाहिए, सोने की वैल्यू है, हीरे की कोई वैल्यू नहीं है। पर 2 तरह से वैल्यू एक तो मार्केट ने बना दी, दूसरा मिलता बड़ा कम है। जो चीज कम होती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। मनुष्य की इच्छाएं ऐसी होती हैं। मैं अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में था, तो वहां मैंने चर्चा की, पता नहीं मतलब बहुत पहले जब मैं छोटा था, 10-12 वर्ष पहले एक फिल्म देखी थी मैंने। उसका एक सीन मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, उसे जरा सकारात्मक रूप में लीजिएगा। नायक जिससे वो पसंद करता है, उस जिससे प्रेम करता है, वो उससे मिलने के लिए जाता है, प्रस्ताव देने के लिए। अंग्रेजी भाषा में प्रपोजल कहते हैं उसको। तो प्रपोज करने के लिए जाता है, तो वो सोचता है कि क्या ले जाऊं। अब आसपास तो कोई दुकान नहीं, आसपास कुछ भी नहीं, ना बाजार ना दुकान। उसे दूर ठेला खड़ा हुआ दिखाई दिया, ठेले पर रखे थे अमरूद। वो ठेले वाले से जाकर कहता है, एक अमरूद कितने का? बोले जी 5 रुपए का। अब उसे बड़ी शर्म आई, मैं पहली बार किसी से मिलने जा रहा हूं, 5 रुपए का अमरूद लेकर के जाऊंगा, कुछ तो महंगा लेकर के जाऊं ना। देख कि चीजें कैसे महंगी हो जाती हैं अपने आप। बोले कुछ तो महंगा लेकर के जाऊं ना। वो फिल्म का नाम अभी याद नहीं रहा मुझे, बहुत पहले देखी थी। और वहां पर अमरूद को कहा था पेरू। तो बोले 5 रुपए का बस। सोचो कि तुम्हारे पास आज ये अकेला अमरूद बचा है, तो बोले फिर इसकी कीमत है 100 रुपए। नहीं, पूरी मुंबई का अकेला अमरूद बचा है बस ये, अब कितनी कीमत है इसकी सोचो। बोले अब तो मैं इसके 50-60 हजार रुपए लूंगा। अरे नहीं, सोचो पूरी दुनिया में अकेला अमरूद बचा है, अब बताओ इसकी कितनी कीमत में दोगे इसको। तो बोले जी 1,00,000-2 लाख से कम नहीं दूंगा। तो वो 2-3 लाख रुपए उसको दिए और तब खरीदा उसे।
और जाता है लेकर के, लोग मजाक उड़ाते हैं, देखो पेरू लेकर के आए, अमरूद लेकर के आए हैं। बोले तुम्हें पता है 2 लाख रुपए का अमरूद है ये 2 लाख रुपए का गिफ्ट लाया हूं पहली मुलाकात में। कीमत तब बढ़ती है जब चीजें कम हो जाती हैं, क्योंकि पानी और अन्न हमारे पास बहुत है, धरती मां बहुत दे रही है। और आप तो परमेश्वर की कृपा से ऐसे शहर में रहते हैं जिस भूमि को दोआब की भूमि कहते हैं, जहां गलती से कोई दाना अगर नीचे गिर जाए तो अगर उस पर कंक्रीट नहीं बिछी हुई है तो वो उगे बिना मानेगा नहीं। ये वो दोआब की भूमि है। कई बार तो बड़ा कष्ट होता है इस भूमि को देख करके कि जिस भूमि पर खेती लहलहानी चाहिए थी, क्योंकि पूरे भारत में इतनी सुंदर भूमि नहीं है कहीं पर भी, उस भूमि पर कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। बड़ा कष्ट होता है देख देख करके कि हमने अपने धन को, जो वास्तव में हमारे लिए धन है, हमने अपने उस धन को कंक्रीट में बदल दिया है। लेकिन शास्त्र कहता है कि इतनी समझ तो हमें होनी चाहिए ना कि हमारा वास्तविक धन क्या है। अच्छा, इंसान की फितरत देखिए, उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वो अपने पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मार रहा है। हम पश्चाताप में क्यों रहते हैं? क्योंकि जब हम बहुत इकट्ठा कर लेते हैं और एक दिन जाकर के सोचते हैं कि जो खुशी तलाश रहे थे ना, वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो शांति, वो आनंद मिला नहीं, तो ये रिग्रेट हमें मारता है, रिग्रेशन हमें मार जाती है, अंदर से खा जाता है भीतर ही भीतर। क्योंकि सच में जो चीज, जो धन कमाया था वो अंदर आते आते धन नहीं बचा, जो संपत्ति कमाई थी अंदर आते आते वो विपत्ति बन चुकी है। हम प्रातः काल आचमन करते समय एक मंत्र बोलते हैं, सत्यम यशः श्रीहि मयि श्रीहि श्रयताम। बहुत ही तथ्यात्मक पंक्ति है, समाधान देगी हमारे प्रश्नों का। मंत्र कहता है सत्यम, यश और श्री, श्री अर्थात संपत्ति, मयि माने मुझ में, श्री ही श्रयताम, संपत्ति के रूप में ही आए मेरे तक। सत्य और यश को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, पर श्री, श्री यानी कि संपत्ति मेरे अंदर संपत्ति के रूप में ही आए। मतलब संपत्ति अंदर आते आते विपत्ति बन जाती है क्या? हाँ, जो धन मैंने कमाया है, अगर मैं उस धन को लेकर के स्ट्रीट पर निकलता हूं, सड़क पर निकलता हूं और कचरा खा करके आता हूं और अगले दिन बीमार पड़ जाता हूं, तो ये संपत्ति मेरे अंदर तक पहुंचते पहुंचते वाया स्ट्रीट फूड विपत्ति बन जाती है। अभी तो संपत्ति है, लेकिन जब खा करके इसे मैंने कंज्यूम किया, पेट में गई, तो अगले दिन ये मेरे लिए विपत्ति बन गई और मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। जब तक बाहर थी तो लग रहा था संपत्ति थी, पर जब उसको उपयोग किया तो वो विपत्ति बन करके सामने आई। संपत्ति को संपत्ति के रूप में उपयोग करना कला है, कला। इसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए, इसके लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए, समझ चाहिए। ना समझ व्यक्ति संपत्ति को अपनी विपत्ति बना लेता है। शराबी व्यक्ति जब शराब पीने जाता है, खरीदने जाता है, और आप उसे एक बार टोक दें, शराब खरीदने क्यों जा रहे हो, तो उसके जवाब सुने कैसे होते हैं। तुम्हें पता है सरकार शराब से ही तो चलती है, शराब से सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है सरकार को, इसलिए हम शराब खरीद। कोरोना में बहुत लोगों ने किया ऐसा, दिल्ली में तो आपसे ज्यादा अनुभवी कौन होगा। जब कोरोना में बोले पूरा का पूरा सिस्टम ही, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, तो बोले ठेके खोले गए, तब शराबियों ने अर्थव्यवस्था संभाली आपके देश की। शराबी शराब पीने जा रहा है, बोलिए इसलिए शराब पीने जा रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था बचानी है। मानो कि वो बैठा हो और न्यूज देख रहा हो, जी भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, अच्छा चलो ठेके पर चलते हैं। अरे कोई अर्थव्यवस्था बचाने के लिए नहीं जाता है ठेके पर, केवल और केवल अपनी लत को बुझाने के लिए जाते हैं, क्योंकि अपने पर नियंत्रण नहीं है। बहाना क्या लेते हैं, सरकार बचाने जा रहे हैं, हाँ अर्थव्यवस्था संभालेंगे हम। इंसान बहुत तेज है, इंसान बहुत चालाक है, और वो सबसे ज्यादा झूठ खुद से बोलता है, दूसरे से नहीं बोलता। इंसान की भूख, इंसान की चालाकी, इंसान की इच्छाएं कितनी ज्यादा हो सकती हैं। मैं पिछले दिनों अभी अजमेर में था और एक कमाल का उदाहरण मुझे देखने को मिला। मतलब इंसान क्या कर सकता है। मैं गया दुकान पर, मुझे वाइपर खरीदना था अपने बाथरूम के लिए। मैंने दुकान पर जाकर वाइपर खरीदा। एक पति पत्नी कपल दुकान पर आए और आकर के पति ने कहा जी फिनाइल चाहिए। अब दुकान वाले ने उठा करके दे दिया फिनाइल। अब मुझे पहली बार वाक्य सुनने को मिला, वो पत्नी ने कहा कहते हुए हंसी आ रही है, मुझे सोचकर हंसी आ रही है। बोले जी इसका फ्लेवर कौन सा है। देखो मुझे नहीं पता, मैंने कभी फ्लेवर वाला फिनाइल नहीं खरीदा है।
आप लोग महिलाएं जानती होंगी, सच में फिनाइल फ्लेवर में आता है क्या? आता होगा, पता नहीं आता है। मैंने पहली बार, मुझे आश्चर्य से मैंने देखा कि फिनाइल फ्लेवर में, अरे फिनाइल जहर है एक तरह का, जहर फ्लेवर में आ रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि साइनाइड का कैप्सूल भी वो फ्लेवर देख करके लाएगा। कौन से फ्लेवर की है, रस्सी कौन से कलर की है, इससे मरना है मुझे। कलर मेरी पसंद का होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। आदमी की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि मेरी जरूरत कितनी है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर मेरी आवश्यकताओं में कमी नहीं होनी चाहिए। वित्ते रमस्व बहुमन्यमान। बस ध्यान ये रखिए कि जो धन हमने इकट्ठा किया है वो खुशी दे रहा है कि नहीं दे रहा, इतना सा गणित है। इससे ज्यादा गणित की हमें जरूरत है भी नहीं। इतनी सा समझ में क्या लगता है? और इसके लिए इस वेद का पहला वाले 2 पंक्तियां याद कीजिए। अक्षर मादिव्य कृषिमित कृषस्व। गणित सीधा सा है कि जो चीज आप मेहनत करके कमाएंगे उससे आपको खुशी मिलेगी, बिना मेहनत की चीज आपको दुख देगी। सीधा सा गणित है। अरे जिस चीज को मैंने अपनी मेहनत से कमाया वो सुख देगी ही देगी। खूब कमाइए ना, कौन मना करता है। उदाहरण देता हूं आपको और फिर अपनी बात समाप्त करता हूं। बचपन में आपने कभी पेड़ से आम तोड़ करके खाया है, फल तोड़ करके खाया है? आइए देखो, अब हाथ उठाया, और तब से बैठे थे गुमसुम, तब से बातचीत कर रहे थे, अपने मतलब की बात आई तो हाथ उठ गए। खूब फल खाए ना आम पेड़ से तोड़कर। कल्पना कीजिए, हम तो बचपन में अनुभव किया है हमने कि अगर पिताजी खूब सारे आम ले आए, हम बैठ करके खा रहे हैं, अच्छे लगते थे, लेकिन वो जो एक आम हमने देख लिया, ये आम तोड़ करके खाना है आज, पका हुआ सा दिख गया, और चढ़ करके वो एक आम तोड़ करके खाया, वो पूरी पेटी का स्वाद एक तरफ और इस आम का स्वाद एक तरफ। हुआ है ऐसा? बहुत हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मेहनत लगी है, वो मैंने कमाया है, वो मेरी कमाई का है, सड़क पर पड़ा नहीं मिला है मुझे। अरे उसके लिए योजना बनाई है मैंने, उसके लिए पुरुषार्थ किया है, मेरी कमाई है वो। इसलिए अगर आपको यहां पर दरवाजे से निकलते हुए मैं कोई बहुत कीमती चीज आपको निशुल्क दे दें तो थोड़ा देखेंगे, खासकर किताब, कोई और चीज, आधी से ज्यादा कूड़ेदान में पड़ी हुई मिलेंगी। लेकिन जब आप उसको पैसे दे करके खरीदते हैं तो संभाल करके रखते हैं। पढ़ नहीं रहे हैं उसको, किताब को, पर फिर भी हर 10 दिन बाद उस पर आराम डस्टिंग करके फिर रख देंगे। उसमें पैसों की है भाई, इसके लिए 500 रुपए दिए हैं। जो चीज आप अपने पुरुषार्थ से अर्जित करेंगे वो 100% सुख दे करके जाएगी, और सुख के साथ साथ शरीर को बीमार नहीं होने देगी। इसीलिए तो मंत्र ने कहा कृषिमित कृषस्व। कृषिमित कृषस्व, पुरुषार्थ से कमाओ, मेहनत से कमाओ। मेहनत से कमाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मेहनत से कमाएंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। मन की प्रसन्नता के लिए बस एक चीज कह करके, पिछली वाली पर भी मैं वैसे यही कह रहा था कि अभी बात को विराम देंगे, पर 2-3 मिनट ले लेते हैं। आपकी चर्चा बहुत जरूरी है कि आप जब कोई चीज पुरुषार्थ करके लेते हैं तो वो कैसे सुख दे जाती है, कैसे उसका हमें आनंद मिलता है। पुरुषार्थ कितना जरूरी है। नियम यह कहता है कि जब हम मेहनत करते हैं और जितना अधिक हम सक्रिय होते हैं, हमारे शरीर से, क्या बोलते हैं उसको, डोपामाइन, डोपामाइन ही बोलते हैं ना, वो ज्यादा रिलीज होता है। आज करके हिसाब से भी यदि समझें, कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, वो बहुत जल्दी जुड़ेंगे इससे। आपको कभी तनाव हो रहा हो, आप कभी मानसिक रूप से परेशान हो, तो एक काम कीजिएगा, एक्सरसाइज करने लग जाइए, मेहनत करने लग जाइए। आप अपने आप उस तनाव से बाहर निकल जाएंगे थोड़ी देर में। यानी अगर वेद कह रहा है कृषिमित कृषस्व, कमाई मेहनत करके अर्जित करो तो सुख मिलेगा, तो वो तो आप प्रैक्टिकली कभी भी करके देख सकते हैं। 100% बात सही लिखी है। मेहनत कीजिए, अपने आप प्रसन्नता आएगी। पर हम एक बहुत बड़ा अपराध अपने साथ भी और अपने आने वाली पीढ़ी के साथ लगातार करते जा रहे हैं। अपराध है ये कि हम अपनी भावी पीढ़ी को बहुत सारी संपत्ति बैंक बैलेंस के रूप में, बहुत सारी संपत्ति ज़मीन के रूप में, फ्लैट्स के रूप में, घर के रूप में दे करके जाते हैं, लेकिन जो मूल धन है, जल और अन्न, वो दोनों उनसे छीन करके जा रहे हैं। हमने धरती में खूब सारे पेस्टिसाइड्स डाल करके उसकी ऊर्जा निचोड़ ली है, उसकी उर्वरा शक्ति बची नहीं है। हो सकता है आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी ज़मीन न मिले जिसमें अन्न उगाया जा सके। आने वाली पीढ़ी से
हम एक ताज़ी स्वस्थ ऑक्सीजन वाली हवा छीन करके जा रहे हैं। ये संपत्ति हमें देनी है। हम बिल्कुल स्वच्छ जल अपनी पीढ़ी से छीन करके जा रहे हैं। इसलिए जो मूल संपत्ति है उसको बचाने पर ध्यान दीजिए। आजकल बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है सेव सॉइल करके। मिट्टी बचाइए, मिट्टी सुरक्षित नहीं है आज। हवा बचाइए, पानी बचाइए, खूब संपत्ति कमाइए। वेद आपको छूट देता है। दरिद्र होना अपराध है, दरिद्र होना आलसी होने की निशानी है, अकर्मण्य होने की निशानी है। इसलिए दरिद्र तो नहीं रहना, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारे जीवन की बात आएगी तो वो जल, अन्न और हवा ही होंगे। इन्हें सुरक्षित रखिए। हो सकता है चर्चा आपने पहले कभी सुनी हो सकता है ये आपके लिए नया हो, दृष्टिकोण बदलने वाला हो, लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों का भी दृष्टिकोण धन के प्रति बदलता है कि उसे कैसे कंज्यूम करना है, कैसे उससे हमें लाभ उठाना है, कब वो धन रहेगा, तो मैं इस पूरी चर्चा को सार्थक समझता हूँ। समय हो गया। आप लोगों ने बड़ी विनम्रता से इस पूरे 6 दिन के कार्यक्रम को सुना। कल समापन सत्र है। आप सबका धन्यवाद। आर्य समाज की समिति का धन्यवाद। जिन माताओं का स्नेह और प्रेम मिला उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे यहाँ आकर के बैठे थोड़ी देर के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि देव दयानंद जी की जय हो। गुरुवर विरजानंद जी की जय। स्वामी श्रद्धानंद जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। माता सीता की जय। योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की जय। माता रुक्मणी की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्राणियों में सद्भावना हो। कृण्वंतो विश्वमार्यम कृण्वंतो विश्वमार्यम। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।